कैसे कमांडोज मेरे, कैसा जोश बेटा। अरे भाई अभी बिल्कुल भी रुकना नहीं है, अभी बिल्कुल भी थमना नहीं है। ये वो वक्त है जब हमको साहस दिखाने का है, ठीक है ना। मैं हमेशा बोलता हूं ना आपसे कि ना जीत में ना हार में, मेरा यकीन सिर्फ प्रहार में। सच्चा कमांडो वो है जो ये नहीं सोचता है कि क्या होगा, वो सोचता है मुझे अपना बेस्ट देना है और सब कुछ उसके अनुसार फिर घटेगा, ठीक है। तो याद रखना मूल मंत्र क्या है, ना जीत में ना हार में, मेरा यकीन सिर्फ प्रहार में। मेहनत करो बेटा, ठीक है, सब अच्छा होगा, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। चलो तो आज समय खराब नहीं करते हैं, फटाफट जो है इंपॉर्टेंट पोर्शन वाले हिस्से को हम देखते हैं यहाँ पे बेटा, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, हमने जो है वो यूनिट 6 को देखा था, हमने चैप्टर नंबर जो है वो मतलब चैप्टर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखा हमने, ठीक है। आज हम बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर पर बात करेंगे बेटा। और देखो मैंने कहा ना कि ये जो सेशन है इसमें मैं आपको कोई क्वेश्चन आउट नहीं कर रहा हूं, मैं मुझे पेपर नहीं मालूम है, मैं आपको बता रहा हूं इस साल नीट 2023 के लिए इंपॉर्टेंट हिस्से कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना। पिछले दो सालों में जब मैंने ऐसा किया तो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट उसमें से आए, है ना। उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस बार भी ऐसा ही हो, लेकिन कोई गारंटी वारंटी मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, ठीक है ना। मैं अपने क्षमता अनुसार जो है वो अनुभव से आपको बतला रहा चीजों को बेटा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, इनको बिल्कुल मत भूलना, लेकिन बाकी सब भी पढ़कर जाना है, ठीक है ना बेटा, है ना, क्लियर। चलो तो अभी हम आते हैं सीधा, हाँ, वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। मैंने कहा बेटा आपसे ये हमेशा कि ये पता नहीं कि ये, एक मिनट को, हाँ, ये जो है वो हमेशा जो है वो फेवरेट रहा है, ठीक है ना, वाटसन एंड क्रिक बेटा, ठीक है ना। तो याद रखना बेटा कि इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, इन्होंने, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डबल हेलिकल कॉन्फिगरेशन को 1953 में इन्होंने दिया बेटा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 1962 में इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला, ये भी इंपॉर्टेंट है कि डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को दिया इन्होंने, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है, सबको आता है ना, सबको आता भी ये क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, अब आते हैं हम पेज नंबर 70, पेज नंबर 70 में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग किस पे किए थे, गार्डन पी पे किए थे, किस सन से किस सन तक किए थे, 7 ईयर तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए बेटा, है ना। तो ये ईयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है बेटा पोर्ड शेप और पोर्ड कलर, ठीक है, दोनों क्या डोमिनेट कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है ना, क्लियर, याद रखना है आपको ना। 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर में से ये दोनों कैरेक्टर अलग से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है इस बार, ठीक है। फिर मेंडल ने कितने ट्रू ब्रीडिंग पी वैरायटीज को लिया था बेटा, सिंपल से 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर है, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया उन्होंने, तो 7 पेयर मतलब 14, 14 वैरायटी को उन्होंने यहां पर लिया, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आते हैं हम पेज नंबर 72 पे आते हैं हम, ठीक है। एलिल्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एलिल्स के ऊपर सीधा क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि एलिल्स क्या होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, स्टेटमेंट में आ सकता है आपको ये। फिर आते हैं हम पेज नंबर 73 में आते हैं बेटा, व्हाट इज पुनेट स्क्वायर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहां के थे पुनेट, ब्रिटिश जेनेटिशियन थे ये, रेजिनॉल्ड सी पुनेट, आरसी पुनेट, नाम याद रखिएगा, नाम नहीं भूलना हमको, ठीक है। टेस्ट कॉस्ट पे क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेस्ट कॉस्ट, नीट 2023 के लिए टेस्ट कॉस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो जेनेटिक्स में क्वेश्चन कुछ ड्राइव होके भी आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, तो कई बार जो है वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टेस्ट कॉस्ट पे एक क्वेश्चन इस बार जरूर आएगा बेटा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो पढ़ लेना, ये वाला हिस्सा ना, टेस्ट कॉस्ट पे क्वेश्चन आएगा तो ये वाला हिस्सा पढ़कर जाइएगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, क्लियर। फिर मेंडल के लॉज में से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इस बार इंपॉर्टेंट है बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो ध्यान रखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा एक बार ध्यान से। फिर आते हैं हम एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस के कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन बेटा जो है ना दे रखा है इसमें, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि रेसिव जीन कैसे बनता है, देखो नाउ
there are two copies of this gene, the two allele form, let's assume as more common that the normal allele produce a normal enzyme that is needed for the transformation of a substrate S. Theoretically, the modified allele could be responsible for normal or less efficient enzyme, नॉन फंक्शन एंजाइम और नो एंजाइम एट ऑल. ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये चूंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये. ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ में से कि मॉडिफाइड एलील किस प्रकार से व्यवहार करता है, तो ये आपको याद रखना है बेटा. ठीक है, क्लियर. चलिए पेज नंबर 77 पे आते हैं. ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग का बेटा क्वेश्चन तो एक याद रखना बेटा. तो हमने जो एमसीक्यू आपको डीपीएस में कराए हुए ना बेटा, एमसीक्यू एबीओ ब्लड ग्रुप के ऊपर एक बार देख लेना, आपके एबीओ ब्लड ग्रुप के ऊपर जो एमसीक्यू कराया वो एक बार देख लेना. ठीक है बेटा, तो इस बार क्या है कि आपको इसमें जो है वो कोडोमिनेंस के कोडोमिनेंस क्या होता है बेटा, उसका एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस बार. ठीक है, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिलिज्म. ठीक है ना, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिलिज्म याद रखिए. तीन तरह के एलिल होते हैं इसमें, जीन आई के, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, जो कि मल्टीपल एलिलिज्म को शो करता है. ठीक है, कोडोमिनेंस मल्टीपल एलिलिज्म इंपॉर्टेंट है बेटा नीट 2023 के लिए. ठीक है, याद रखिएगा. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसमें हम. ठीक है, जो स्टार्च का एग्जांपल दे रखा है ना बेटा इसमें उन्होंने, स्टार्च इज सिंथेसाइज इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी होमोजाइगोट, देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस. इन कंट्रास्ट स्मॉल बी जो है वो लेसर इफिशिएंसी वाले स्टार्च सिंथेसिस के स्मॉलर स्टार्च ग्रेन होता है इसमें. ठीक है ना. ठीक, तो जो यहाँ पे दे रखा है इसमें जो एग्जांपल दे रखा बेटा है, तो स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड फिनोटाइप. तो ये क्या होता है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है बेटा ये. ठीक है ना, और ठीक है, तो जो है वो स्टार्च ग्रेन का सीड शेप की बात करें, स्टार्च ग्रेन साइज की बात करें, तो बेटा ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है. क्लास में हमने बहुत अच्छे से इसको समझा हुआ है. ठीक है, तो दोबारा समझाने का नहीं मेरे को, आपने को मैंने समझाया वो अच्छे से बेटा, तो ध्यान से पढ़कर जाइएगा इसको बेटा. ठीक है ना, क्लियर. तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ ए जीन or the product that it has information for it. It depends as such on the gene product and the production of the particular phenotype from the product as it does the particular phenotype that we choose to examine. ठीक है ना, तो ये assertion रीजन में ये पॉइंट बेटा आपको आ सकता है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम. ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए बेटा ये तो. ठीक है, फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को किसने दिया था, पता होना चाहिए. हु प्रपोज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, क्लियर. उसके बाद आपको रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म किसने किया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है. डी ब्रीज, कॉल, कोरेन, शेरमार्क पता होना चाहिए बेटा हमको के, है ना. और ठीक है, शटन एंड बॉबेरी की क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को ध्यान रखिएगा बेटा. ठीक है ना, एग्जाम में ना इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए. फिर आगे बढ़ते हैं इसमें हम. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, बताइए. मॉर्गन के, उन्होंने ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने. ठीक है ना, तो इन्होंने ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का. ठीक है, आ जाइए पेज नंबर 84 पर. ये जो परसेंटेज है बेटा ये याद रखना बेटा. क्या ये जो परसेंटेज रखे ना इसमें, क्रॉस ए और क्रॉस बी में किसको किससे क्रॉस कराया और क्या परसेंटेज है, एक बार पढ़कर जाना है इसको. ठीक है ना, एक बार इसको पढ़कर जाना, बस इतना ही याद रखना, पढ़कर जाना एक बार इसको कि किसको किससे क्रॉस कराया और क्या परसेंटेज मिला हमको. ठीक है, फिर आते हैं हम. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल क्या है बेटा, ह्यूमन स्किन कलर याद रखना है. ठीक है, पिलोट्रॉफी का एग्जांपल क्या है बेटा, देखा है आपने, फिनाइल कीटोनूरिया याद रखिएगा. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें इसमें हम, हैंकिंग याद रखिएगा. ठीक है, एग्जामिनर इस बार जो है आपको
ZZ, ZW इंपॉर्टेंट है, और XO, ठीक है, XX, XO टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन और ZZ, ZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है बेटा, ठीक है ना, है ना। मेल हेट्रोगेमी क्या होती है, फीमेल हेट्रोगेमी क्या होती है, पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। फिर हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है बेटा, ये होता है आपका हैप्लॉइड और डिप्लॉइड से होता है, ठीक है, बेसिक, बिल्कुल बेसिक, एक सिंगल पॉइंट है, ये याद रखने का बेटा पॉइंट है ना, ठीक है, भूलना नहीं है। फिर आते हैं हम पेडिग्री एनालिसिस में आते हैं। एक तो बेटा ये वाला इमेज याद रखना, ये वाला, ठीक है ना, मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, इसको याद रखना। फिर जो पेडिग्री चार्ट इस बार आएगा, आप ध्यान से पढ़ के जाना बेटा, इस बार जो पेडिग्री चार्ट आएगा वो ये रहेगा, बिल्कुल एज इट इज आएगा, ये नीट 2023 में एज इट इज ये पेडिग्री चार्ट आने वाला है, ठीक है, तो पढ़कर जाना है इसको, ठीक है ना, क्लियर। चार्ट बी, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, सिकल सेल एनीमिया, बिल्कुल एग्जैक्टली यही आएगा, मैं कह रहा हूं आपसे, ठीक है। फिर कलर ब्लाइंडनेस में कितने परसेंट मेल कलर ब्लाइंड होते हैं, 8%, फीमेल होती है 0.4%। कारण क्या है इसका, एसर्शन रीजन में आ सकता है कि यदि 8% मेल कलर ब्लाइंड है, फीमेल 0.4% कलर ब्लाइंड है, तो ये इतना बड़ा अंतर किस कारण से है, तो एसर्शन रीजन में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर पेज नंबर 90, हीमोफीलिया पर एमसीक्यू जो करवाए हुए क्लास में एक बार रिपीट कर लेना, देख लेना उनको बेटा, ठीक है ना। सिकल सेल एनीमिया का कारण क्या होता है बेटा, कौन किससे रिप्लेस हुआ इसमें, तो म्यूटेशन को सिकल सेल एनीमिया के रेफरेंस में बेटा एक बार देख लीजिएगा इसमें, ठीक है ना। तो ये जो दे रखा ना नीचे, ये जो देखा किसको किससे कौन सा मैसेज किससे बदला गया, कौन सा कोड चेंज हो गया, कहां पर चेंज हो गया, तो एक बार पढ़कर जाना है इसको, ठीक है ना। बिल्कुल बार बार आने वाला क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट बताने की जरूरत नहीं इसको, ये बार बार आने वाले क्वेश्चन में से एक है ये, ठीक है। फिर आते हैं हम इसमें थैलेसेमिया में बेटा ये पॉइंट याद रखिएगा, HbA1 HbA2 ऑन क्रोमोसोम 16, ठीक है ना। फिर बीटा, ये किसमें, अल्फा थैलेसेमिया में है, बीटा थैलेसेमिया में जो है वो HBB जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, ठीक है, ये याद रखिएगा बेटा, ठीक है ना। तो अल्फा थैलेसेमिया और बीटा थैलेसेमिया में क्या डिफरेंस होता है, जीन कहां पर होते हैं, ये टफ क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड टफ क्वेश्चन में ये आ सकता है, तो थैलेसेमिया बेटा पढ़कर जाइएगा अच्छे से, ठीक है ना, क्लियर। फिर आते हैं हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में, ठीक है, ये वाला बच्चा एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में एग्जाम में पूछ सकता है बेटा, वो है आपको फीचर देके कि पाम क्रीज इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है, बिग एंड रिंकल टंग इंपॉर्टेंट फीचर है इसमें, ठीक है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज इंपॉर्टेंट फीचर, तो ये आपको फीचर देके पूछ सकता है कि इस बच्चे को क्या हो सकता है, ठीक ना, किस बीमारी से ग्रसित ये हो सकता है, क्या सिंड्रोम इसको हो सकता है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। डाउन सिंड्रोम आएगा इस बार के 2023 में, डाउन सिंड्रोम आने वाला है, ठीक है ना। बाकी क्लाइनफेल्टर टर्नर तो हमको पता है ही बेटा, डाउन सिंड्रोम आने की संभावना है, ठीक है, क्लियर है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें हम आते हैं बेटा चैप्टर 6 पे आते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, चैप्टर 6 की हम बात करते हैं बेटा, है ना। अब इसमें जाइए पेज नंबर 96 बेटा, है ना। तो देखो बेटा, ये जो डीएनए में जो बॉन्डिंग है, डीएनए में जो बॉन्डिंग है, डीएनए में, है ना, किससे बॉन्ड बनता है, मतलब जो पेंटोस शुगर है उसका नाइट्रोजन बेस से कौन सा बॉन्ड होता है, ठीक है। फिर पेंटोस शुगर का फॉस्फेट से किस तरह का बॉन्ड होता है, फिर दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोईस्टर बॉन्ड होता है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, तो एक बार पढ़ लेना उसको बेटा, ठीक है ना, ध्यान से ना, ठीक है, गलती मत करना, ठीक है। डीएनए की जो बॉन्ड है, ये जो पैराग्राफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वाला पैराग्राफ में पढ़ लेना इसको बेटा। तो ये जो है ना 3 प्राइम पर हाइड्रोक्सी ग्रुप फ्री है, 5 प्राइम पर फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, तो इसको देख लेना एक बार ध्यान से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये बता रहा हूं मैं कि डीएनए के अंदर जो बॉन्डिंग है ना बेटा, दो स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, एक स्ट्रैंड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एक न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ठीक है ना, ठीक। तो एक बार देख लेना बेटा इनको आप, ठीक है। फिर आगे आते हैं हम पेज नंबर 97, what is the contribution of Maurice Wilkins, what is the contribution of Maurice Wilkins and Rosalind Franklin in the double helical model of DNA, पूछ सकता है एकदम, ठीक है ना, ठीक है, ठीक।
फिर सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्वेश्चन रिपीट होगा इस बार एग्जाम में, ठीक है ना। 2023 रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्वेश्चन 2023 में रिपीट हो सकता है बेटा, ठीक है, क्लियर। फिर पेज नंबर 99, न्यूक्लियोसोम मॉडल लेवलिंग के लिए आ सकता है आपको, ठीक है, पहचानने के लिए क्या है स्ट्रक्चर इसके ऊपर, तो पढ़कर जाइएगा इसमें कि ये वाला इमेज भी इंपॉर्टेंट, दोनों इमेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों इमेज बेटा इसके इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोसोम मॉडल बेटा पढ़कर जाना, ठीक है ना, क्रोमोसोम से जुड़ा होता है और हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ इसमें कि टिपिकल न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं डीएनए हेलिक्स में, ये सब पता होना चाहिए, क्रोमेटिन क्या होता है पता होना चाहिए हमको, ठीक है। फिर हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन का डिफरेंस क्लास में पढ़ाया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। फिर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किसमें किया गया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है, मैच दी कॉलम में आ सकता है ये चीज, मैच दी कॉलम में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। फिर एवरी मैक्लॉयड मैककॉर्टी का क्या कंट्रीब्यूशन था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है इसका। फिर हर्सी और चेस का एक्सपेरिमेंट बेटा देख लेना एक बार, ठीक है ना, ठीक है, देख के जाइएगा इसको, भूलिएगा मत, ठीक है ना, हर्सी और चेस का एक्सपेरिमेंट एक बार देख लेना बेटा इसको भी। आगे बढ़ते हैं इसमें हम, वाई आरएनए इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू डीएनए, आरएनए डीएनए की तुलना में मोर रिएक्टिव क्यों होता है, तो उसके कारण, ठीक है ना, कि भाई उसमें यूरेसिल मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू थाइमिन, फिर इसमें टू हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है शुगर पर, ठीक है ना, तो याद रखना बेटा, ठीक है ना, क्लियर। तो डीएनए केमिकल, और क्या फायदा है डीएनए के केमिकली लेस रिएक्टिव होने का, फायदा क्या है ये भी दिमाग में रखिएगा बेटा आपके। वाई डीएनए इज ए बेटर जेनेटिक मटेरियल, ये एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में आ सकता है बेटा, ठीक है। तो ये जो 3-4 लाइन है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको पढ़कर जाइएगा इनको। पेज नंबर 1103, ठीक है, आ जाइए पेज नंबर 104 पे। डीएनए रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। एक आध क्वेश्चन बेटा जो है वो इस इमेज पे फिगर 6.7 पे क्वेश्चन आने की संभावना, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन, एक बार पहले इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, देख लेना इसको एक बार। फिर आते हैं हम 106, व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए लाइगेज का क्या रोल होता है डीएनए के पुनरावर्तन में, ध्यान दीजिएगा बेटा, पढ़ लेना इसको बात, ठीक है ना। ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होता है क्लास में पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, रेप्लिकेशन फॉर्क देख के जाइएगा, ठीक है, कहने वाली बात नहीं है, देख के जाइएगा इसको। फिर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है, तो एक क्वेश्चन पक्का 2023 में, एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का है आपका 2023 में, एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का है आपका, जो है आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का है 2023 में बेटा, ठीक है ना, है ना, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का है पूरा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ना, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें हम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, टेम्परेट स्टैंड क्या होता है, कोडिंग स्टैंड क्या होता है, ठीक है, तो प्लीज 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 डोंट फॉरगेट के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमेज के, है ना, नीट 2023, टेम्परेट स्टैंड क्या होता है, कोडिंग स्टैंड क्या होता है बेटा, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या प्रोमोटर क्या होता है, टर्मिनेटर क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, ये कुछ चीजें ऐसी है बेटा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन आती है एग्जाम करके, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक। 109 है ना, पॉलीसिस्टोनिक वर्सेस मोनोसिस्टोनिक, क्योंकि देखो बेटा अब आप बोलोगे इतने सारे क्यों टिक करा रहे हो आप साहब, क्योंकि सर क्योंकि तो आप बोलोगे सर इतना टिक क्यों करा रहे हो, कोई कारण ये बेटा स्टेटमेंट वाइज 22 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन भी 4 क्वेश्चन के बराबर होता है, जो हम 100 क्वेश्चन देखते हैं ना वो 400 क्वेश्चन के बराबर होते हैं एक्चुअली, ठीक है, स्टेटमेंट होते हैं, है ना, तो डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते उसमें। तो पॉलीसिस्टोनिक वर्सेस मोनोसिस्टोनिक याद रखिएगा, एक्सॉन इंट्रॉन का डिफरेंस याद रखिएगा दिमाग में, ठीक है ना,
क्लियर है ना। और सिग्मा फैक्टर की क्या भूमिका होती है ट्रांसक्रिप्शन में बेटा, आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के सिग्मा फैक्टर 2023 है ना, इंपॉर्टेंट है। रो फैक्टर क्या करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, तो इसमें बेटा जो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग जो होती है ना, कि कैपिंग होता है, 7 मिथाइल गुआनोसिन ऐड होता है उसमें, के आरएनए स्प्लाइसिंग होता है, पॉली एडाइलेशन होता है। याद रखना के एचएनआरएनए से किस प्रकार से एक्चुअल एमआरएनए बनता है, ये पूरा का पूरा जो है वो इंपॉर्टेंट इमेज है, के याद रखिएगा, है ना। मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको क्लास में लगवाए हुए हैं बेटा, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में लगवाए हुए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसको बनाता है, सीधा एमसीक्यू एग्जाम में आएगा ये, के सीधा एमसीक्यू आएगा एग्जाम में, नीट 2023। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो किसका निर्माण करता है, ठीक है, सीधा एमसीक्यू आएगा, याद रखिएगा, मैं कह रहा हूं आपसे। ठीक है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ हरगोविंद खुराना इन जेनेटिक कोड, याद रखिएगा, पढ़ लेना बेटा एक बार। ठीक है, जेनेटिक कोड डीजनरेट होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, 2023। यूनिवर्सल होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, नियरली यूनिवर्सल, याद, नियरली यूनिवर्सल होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर आ जाइए पेज नंबर 114 पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए के एमिनो एसाइलेशन या चार्जिंग का मतलब क्या होता है, एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे ये, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए का मतलब क्या होता है, एग्जामिनर ये आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, क्लियर। फिर पेज नंबर 115 कि यूकैरियोट में जीन का रेगुलेशन किन स्तर पे हो, यूकैरियोट में जीन का रेगुलेशन किन स्तर पे हो सकता है बेटा, तो याद रखना के ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे, प्रोसेसिंग के लेवल पे, ट्रांसपोर्ट के लेवल पे, ट्रांसलेशन के लेवल पे, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, फिर व्हाट इज ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्रमोटर क्या होते हैं, ठीक है, रिप्रेसर क्या होते हैं, ठीक है, टर्मिनोलॉजी, एक्टिवेटर क्या होते हैं, टर्मिनोलॉजी आ सकती है मैच दी कॉलम में, एक्टिवेटर, ठीक है, रिप्रेसर, रेगुलेटर, ऑपरेटर, पता होना चाहिए हमको, ठीक है ना बेटा। ओपेरॉन क्या होता है, ओपेरॉन मॉडल किसने दिया, ठीक है, फ्रांसिस जेकब और जैकस मोनार्ड, याद रखिएगा बेटा, है ना। ओपेरॉन क्या होता है, ओपेरॉन में स्ट्रक्चर जीन का सीक्वेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंट है बेटा ये, है ना। ठीक है, आई जीन जो है वो, आई जीन किसको कोड करता है, जेड जीन किसको कोड करता है, वाई किसको कोड करता है, पता होना चाहिए हमको, ठीक है ना, क्लियर। याद रखना जो एग्जाम में आ सकता है बेटा वो इंपॉर्टेंट ये कि ओपेरॉन का स्विच ऑफ करने के लिए कौन किससे जुड़ता है, तो ये याद रखिएगा के ओपेरॉन का स्विच ऑफ करने के लिए कौन किससे जुड़ता है, ऑन करने का भी पढ़ लेना, जब ऑफ पढ़ोगे तो ऑन भी पढ़ लेना, पर ऑफ वाला आने की संभावना है इस बार बेटा, ठीक है, दिस इज द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिस ईयर, ठीक है ना। अब आते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आते हैं बेटा हम, ठीक, इसमें आ जाइए बेटा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है एक बार देख लेना इसको, ठीक है। जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म सीक्वेंस एनोटेशन क्या है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट, नीट 2023 के लिए ये इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस एनोटेशन और एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट बोथ आर इंपॉर्टेंट, मैंने पढ़ाया हुआ है क्लास के अंदर आपको, ठीक है ना, ठीक है ना। और ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर जो है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड था, ये फ्रेडरिक सेंगर ने जो उन्होंने जो है वो अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग के लिए मेथड यूज किया था, उसी के आधार पर इन्होंने डीएनए को सीक्वेंस किया था, याद रखिएगा, स्टेटमेंट पर बेस्ट क्वेश्चन। फिर साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, ठीक है, ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर होते हैं, याद रखिएगा बेटा, एक एवरेज जीन में कितने बेस होते हैं, याद रखिएगा इसमें आप, ठीक है ना। जो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा वो है
क्रोमोसोम 1 में कितने जीन है, वाई में कितने जीन है, ठीक है ना, और एसएनपीस क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एसएनपीस क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हैं बेटा। सैटेलाइट डीएनए क्या होता है पता होना चाहिए हमको, ठीक है। फिर आगे आते हैं इसमें हम 122, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स का मतलब क्या होता है, सदर्न ब्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, किसको प्रोब के तौर पे यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट के। तो ये जो सीक्वेंस दे रखे ना बेटा, ये सीक्वेंस नीट 2023 में अरेंज करने को आ सकते हैं, या इसमें से किसी एक सीक्वेंस के स्टेटमेंट में से क्वेश्चन में एक सीधा स्टेटमेंट भी आ सकता है निकल के इसमें, ठीक है। तो सीक्वेंस को ध्यान से देखना बेटा, अरेंज करना, किसके बाद क्या मेथड का हम यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर। और साइज ऑफ वीएनटीआर इज इंपॉर्टेंट, के वीएनटीआर का साइज कहां से कहां वेरी करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आते हैं चैप्टर 7 पे, आते हैं हम इवोल्यूशन पे बात करते हैं, चैप्टर 7 पे बेटा हम बात करते हैं, ठीक है। आ जाइए पेज नंबर 127, नहीं 127 पे, हाँ 127 पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो है मिलर का एक्सपेरिमेंट किस सन में किया गया था, इंपॉर्टेंट है बेटा, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या प्रयोग किया था, एसएल मिलर का एक्सपेरिमेंट देख लेना एक बार, है ना, ठीक है। और थ्योरी किसने दी थी, ये ओपरिन और हेल्डाने, ओपरिन रशिया के थे, हेल्डाने इंग्लैंड के थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर आगे आते हैं इसमें हम, तो मिलर का एक्सपेरिमेंट एक बार आपको ध्यान से देखना है बेटा, ठीक है। डार्विन के जहाज का नाम क्या था, एचएमएस वीगल, चार्ल्स डार्विन के जहाज का नाम था, ठीक है ना, इस पर उन्होंने यात्रा की, ठीक है ना। कौन से आइलैंड थे वो, गैलापागोस आइलैंड थे, याद रखिएगा, ठीक है। और डार्विन के समान काम किसने किया था, अल्फ्रेड वॉलस ने सेम काम किया था, कहां पर, मलय आर्चिपेलागो पर, याद रखिएगा, ठीक है ना, ठीक। फिर आते हैं हम पेज नंबर 130, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, ठीक है, होमोलॉजी का मतलब क्या है, होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, होमोलॉजी का मतलब क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, ध्यान रखें। तो होमोलोगस और एनालोगस बेटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि होमोलॉजी क्या होती है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है। तो आपको जो होमोलोगस के जो एग्जाम्पल रखे ना बेटा, ये वाला एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है ना, ये वाला पहले एग्जाम में आ चुका, रिपीट हो सकता है इसके, पर देख लेना, दोनों देख लेना के, पर पहले वाले के आने की एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है, याद रखिएगा चीज को, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल मैनरलिज्म के बारे में बेटा हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने इसके बारे में, ठीक है ना, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, इंडस्ट्रियल मैनरलिज्म के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, लाइकेन इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, याद रखिएगा इस चीज को। एडॉप्टिव रेडिएशन क्या होता है पता होना चाहिए हमको बेटा, ठीक है। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस बार क्वेश्चन एग्जाम में, एडॉप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे कर सकता है बेटा। और ये जो मार्सुपियल रेडिएशन दे रखा ना, इसको पढ़ के जाइएगा इसको, ठीक है ना। और मैंने इसके बताया हुआ कि दो जो इसके बाद वाला टेबल जो है वो भी इंपॉर्टेंट है इसमें बेटा, ठीक है ना। एडॉप्टिव रेडिएशन क्या होते हैं पता होना चाहिए हमको ये, ठीक है ना। जैसे ये यहाँ पे दे रखा ना बेटा, इसमें ऑस्ट्रेल मार्सुपियल और प्लासेंटल मैमल, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। देन कम टू दी व्हाट आर दी टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन, ये पक्का क्वेश्चन है बात के, इस बार का मैं कह रहा हूं बिल्कुल 100% आने वाला क्वेश्चन है ये 2023 के। एंड व्हाट आर द टू कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की डार्विन थ्योरी के दो की कॉन्सेप्ट क्या हैं, वो है ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन, याद रखना है आपको, ठीक है, ठीक। फिर थॉमस माल्थस ने क्या काम किया था, थॉमस माल्थस का क्या सिग्निफिकेंस है इवोल्यूशन में, याद रखिएगा बेटा, है ना, डार्विन इनके लेग से प्रभावित होते, ठीक है, इन्होंने पॉपुलेशन के ऊपर लिखा था। सॉल्टेशन का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, म्यूटेशन
और डार्विनिज्म में म्यूटेशन की जो म्यूटेशन थ्योरी जो है, इवोल्यूशन की म्यूटेशन थ्योरी और डार्विनिज्म में क्या डिफरेंस है ये पढ़ लेना बेटा इसमें, ठीक है ना। रेंडम और डायरेक्शन लेस होता है म्यूटेशन, और डार्विनिज्म क्या बोलता है, स्मॉल और डायरेक्शन होता है। हार्डी विनवर्क प्रिंसिपल, ये जो नेचुरल सिलेक्शन का जो ग्राफ है इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, याद रख के ये तीनों पढ़ के जाना आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने सबको क्लास में कराया हुआ, मैंने हार्डी विनवर्क के क्वेश्चंस वो सब मैंने क्लास में आपको करवाया हुआ आपको, ठीक है। डीपीएस में वैसे क्वेश्चन दिए हुए पढ़कर जाना बेटा इसके। इसमें जो है वो आपका डायरेक्शनल वाला और ये दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है, पढ़कर जाइएगा इसको। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक पॉइंट भूलना नहीं है, जॉलेस फिश कब इवॉल्व हुई हैं, एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता है इसके ऊपर, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आगे आते हैं हम इसमें, ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें हम, आपको सबकी ब्रेन कैपेसिटी याद रखने के, मैच द कॉलम में आ सकते ऑल, ठीक है, सभी की ब्रेन कैपेसिटी इंपॉर्टेंट याद रखिए, होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस के सबकी ब्रेन क्रेनियल कैपेसिटी आप याद रखिएगा बेटा, ठीक है। और जो स्टेटमेंट जो एग्जाम में आ सकता है बेटा इस बार वो ये है, ठीक है, निएंडरथल जो है दे यूज टू हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड, ठीक है ना, मृत जीवों को जो है दफनाने की प्रथा को उन्होंने शुरू किया था निएंडरथल ने, ठीक है ना, है ना। और जो आपके केव आर्ट है, प्री हिस्टोरिक केव आर्ट है, वो कितने पुराने हैं ये भी याद रखिए, कहाँ देखने मिलता है हमको, ठीक है, ये याद रखिएगा, है ना। बिल्कुल बेसिक 2-3 पॉइंट है बेटा जो दिमाग में रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है हमको, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये बात की हमने किसके ऊपर, हमने ये इवोल्यूशन के ऊपर हमने बात की, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करते हैं, ठीक है ना, है ना। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया किसको बोलते हैं बेटा, MS स्वामीनाथन को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करते हैं इसमें हम, आ जाइए पेज नंबर 146, है ना। टाइफाइड के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा इस बार बेटा जो है आपका टाइफाइड है ना, इस बार टाइफाइड का पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट के 1 MCQ टाइफाइड से आएगा इस बार, ठीक है, मैं कह रहा हूं आएगा मतलब आएगा, ठीक है। तो एक MCQ टाइफाइड के पूरा टाइफाइड का पैराग्राफ आपको पता याद रखना, ध्यान, ठीक है ना, ठीक है। चाहे मैरी मेलन हो, चाहे विडॉल टेस्ट हो, एक क्वेश्चन टाइफाइड पे इस बार एग्जाम में आएगा आपको, ठीक है। मलेरिया में जो क्वेश्चन आने की संभावना बेटा है वो ये है, ठीक है, जब एक मच्छर ह्यूमन को काटता है तो वो क्या इंट्रोड्यूस करता है इन्फेक्शन के लिए, स्पोरोजाइट, और स्पोरोजाइट उसमें मॉस्किटो में कहाँ रहते हैं ये पता होना चाहिए। जब एक मच्छर इंसान को, एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को काटेगा तो मलेरिया पैरासाइट किस फॉर्म में होते हैं, स्पोरोजाइट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। और वो स्पोरोजाइट ब्लड में जाके कहाँ पहुंचते हैं, तो वो थोड़ा एक बार साइकिल देख लेना। लेकिन मैं कह रहा हूँ काटने पर क्या इन्फेक्टिव स्टेज में, वो क्या इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमंस के लिए होता है, तो स्पोरोजाइट इन्फेक्टिव होते हैं बेटा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और स्पोरोजाइट मॉस्किटो में कहाँ इकट्ठे होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड में इकट्ठे होते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम के टाइप याद रखिएगा, ठीक है। तो एक बार ये पूरी मलेरिया की साइकिल आपको एक बार पढ़ लेने का है। फिर दिस इज द इंपॉर्टेंट इमेज, ठीक है। एलिफेंटिसिस का कारण क्या है उसके लिए याद रखना आपको, ठीक है ना। रिंगवॉर्म किससे होती है, इन फंजाई का, तीनों फंजाइट के, आपका माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। इम्यूनिटी में आपको जो है बेटा इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बेटा इस बार वो साइटोकाइन बैरियर, ठीक है, 2023 इंपॉर्टेंट, पढ़ के जाइएगा पूरा पैराग्राफ जाइए, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टी और बी लिम्फोसाइट क्या होते हैं, बेसिक चीजें वो तो पता होना चाहिए, है ना। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
है ना। स्नेक बाइट में, सांप के काटने, स्नेक बाइट में जो है इंजेक्शन लगाते हैं एंटीबॉडी वाला, वो किस तरह की इम्यूनिटी होती है, इंपॉर्टेंट है। एलर्जीज में जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है वो किस तरह की होती है, आईजीई टाइप की होती है, इंपॉर्टेंट है। माल्ट क्या होता है, ये स्टेटमेंट लास्ट का इंपॉर्टेंट मैटर के, म्यूकोसाल एसिड लिम्फोइड टिश्यू, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, ठीक। मैक्रोफेज जो होते हैं बेटा, रिट्रोवायरस कैसे इन्फेक्ट करता है, एक बार देख लेना इमेज को बेटा पूरा, ठीक है ना, ठीक है। डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस किस बीमारी का स्लोगन है, इंपॉर्टेंट है। नाको क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, कैंसर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैंसर में याद रखना बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। मेटास्टेसिस क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। प्रोटो ओंकोजीन्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है। अल्फा इंटरफेरॉन का क्या इस्तेमाल करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में, पता होना चाहिए बेटा, इंपॉर्टेंट है ना। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए क्या तरीके अपनाते हैं, इंपॉर्टेंट, सर्जरी करते हैं, रेडिएशन थेरेपी करते हैं, इम्यूनोथेरेपी करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ओपियोइड, ओपियोइड रिसेप्टर्स कहां पर होते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, किस तरह का होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये वाला इमेज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या हेरोइन, डाइएस्टॉइल मॉर्फिन, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम 159 पे, कैनामोनाइट का स्ट्रक्चर एग्जाम में आ सकता है बेटा, इंपॉर्टेंट है। कोकीन का सोर्स क्या होता है, एर्थोजाइलन कोका, इंपॉर्टेंट है। वन 160, अब एडोलेसेंट पीरियड क्या था, 12 से 18 ईयर, याद रखिएगा, तो पहले भी बात की हमने इसके ऊपर। विड्रॉल सिम्टम क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें हम बेटा, हम नेक्स्ट उस पर आते हैं हम लोग, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इसमें जो है अपना प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में, ठीक है। एक बार बेटा देख लेना इसको, प्रिवेंशन बड़ा जनरल टाइप का क्वेश्चन आता है ना, एक बार पढ़ लेना इसको, प्रिवेंशन कंट्रोल, ठीक है ना, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको ना। एक चीज जो मैं भूल गया हूं बता दूं आपको, कि व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड को यूज करने के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है, एक बार देख लेना इसमें ना, ठीक। देन कम टू द चैप्टर नंबर 9, स्ट्रेटेजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो ध्यान रखना एग्जाम में इस बार आ सकती है आपको, वो आ जाइए पेज नंबर 167 पे जाइए। इनब्रीडिंग क्या होता है, आउटब्रीडिंग क्या होता है, आउट क्रॉसिंग क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है।
इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग आपको ध्यान रखना है है ना। आउट ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए बेटा आपको, है ना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टर्म आउट क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, आउट ब्रीडिंग क्या होता है, आउट क्रॉसिंग क्या होता है। आउट क्रॉसिंग जो है नीट में इस बार आएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आउट क्रॉसिंग क्या होता है नीट में इस बार आएगा बेटा, ठीक है ना, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है पता होना चाहिए हमको बेटा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा व्हाट इज मोएट 2023, मोएट क्या होता है बेटा, है ना, ठीक है, पता होना चाहिए आपको बेटा, इंपॉर्टेंट है एक, ठीक है। किस हार्मोन का के समान यूज करते हैं, तो पूरा पढ़ के जाइएगा बेटा, मोएट को एग्जाम में आएगा इस बार, ठीक है। सरोगेट मदर का मतलब क्या होता है ये भी पता होना चाहिए हमको। फिर आते हैं हम पेज नंबर 170, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के द मेन स्टेप इन ब्रीडिंग ऑफ ए न्यू जेनेटिक वेराइटी ऑफ क्रॉप इज के 2023 सीक्वेंस याद रखना है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, सिलेक्शन टेस्टिंग ऑफ द सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट एंड टेस्टिंग रिलीज के सीक्वेंस स्टेप्स आपको याद रखना है, स्टेप्स और सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक है ना, क्लियर। और ये वाला पूरा पैराग्राफ पढ़कर जाना है आपको, ये वाला पूरा पैराग्राफ पढ़ना है आपको, कौन सा वाला, पहला वाला, फर्स्ट का पूरा पैराग्राफ पढ़ना है आपको, ठीक है। व्हीट एंड राइस वाला ये पैराग्राफ पढ़ के जाइएगा, ठीक है। जया रत्ना किसकी वैरायटी है ना, ताइचुंग नेटिव 1 किसकी वैरायटी है, सोनालिका कल्याण सोना किसकी वैरायटी है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फिर टेबल 9.1 में वीट इज इंपॉर्टेंट, वीट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चिली इज इंपॉर्टेंट, पढ़ लेना बेटा, है ना, टेबल पूरा देखना है हालांकि, पर ये दो में से एक आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, हिडन हंगर का मतलब क्या होता है, एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे ये कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म हिडन हंगर, हिडन हंगर का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिंगल सेल प्रोटीन का जो एग्जांपल दे रखा है यहां पर उसने एग्जामिनर ने, ठीक है ना, आपको मिथाइलोफ्लस मिथाइलोट्रॉफस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टिश्यू कल्चर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म, माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लांट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें आपको जो वायरस का इमेज नंबर 1 दे रखा है ना बेटा, आपका ये वाला इमेज, ये भूलना नहीं है आपको, पढ़कर देख के जाना इसको, ठीक है ना, लेवलिंग के लिए आ सकता है, देख के जाना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर लैक्टिक एसिड बेसिलाई बैक्टीरिया क्या काम करता है, किस प्रकार से ये न्यूट्रिशन क्वालिटी को इंप्रूव करता है, विटामिन B12 बनता है, दही इसलिए दूध की तुलना में अधिक पौष्टिक होता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। सैक्रोबाइसिस थेरेबेसी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, टोडी किससे बनता है, इंपॉर्टेंट है। स्विस चीज को बनाने में किस बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, 2023 स्विस चीज को बनाने में कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सी गैस निकलती है, ये पता हमको होना चाहिए, ठीक है ना। फिर 182
फ्लेमिंग, चैन और फ्लोरी को कब नोबेल प्राइज मिला था? 1945 में नोबेल प्राइज मिला है। किस चीज के लिए मिला? ठीक है, पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए। कि किस मोल्ड से की गई थी, ध्यान रखना इसको बेटा, ठीक है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पक्का क्वेश्चन यहां से आने वाला है 2023 1 MCQ मैच दी कॉलम वाला हो सकता है बेटा, तो नोट करते जाओ इसको, ठीक है। एस्परजस नाइगर, सिट्रिक एसिड, एसिडोबैक्टर, एसिडिक एसिड, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम, ब्यूटारिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, ठीक है ना, क्लियर। स्ट्रेप्टोकोकस से स्ट्रेप्टोकाइनेस मिलता है बेटा। साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो ट्राइकोडर्मा से मिलता है। मोनास्कस से जो है आपका मिलता है क्या? आपको जो है वो स्टेटिन मिलते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये पढ़ लेना इसको, एक एमसीक्यू पक्का आएगा, इतने पैराग्राफ से आपको 4 नंबर मिल जाएगा, मैं कह रहा हूं आपसे, ठीक है, पढ़ के जाइएगा। फिर आते हैं इसमें हम सीवेज ट्रीटमेंट में आते हैं हम। सीवेज ट्रीटमेंट में व्हाट इज दी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फ्लक्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर। एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है और एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर क्या होता है, पढ़ कर जाइएगा इसमें, ठीक है ना, क्लियर, इंपॉर्टेंट है। फिर मीथेनोजेंस क्या होते हैं, मीथेनोबैक्टीरिया क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। बायोगैस प्लांट का स्ट्रक्चर ये देख के जाना बेटा, ये बना हुआ है, इमेज देख के जाइएगा इसको, ठीक है। टेक्नोलॉजी किसने डेवलप किया है इसका, ये आ सकता है एग्जाम में, IARI और KVIC, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर पेज नंबर 187, लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाई, एफिड्स और मॉस्किटो से छुटकारा पाने के जरूरी होते हैं ये। बीटी का मतलब क्या, कौन सा बैक्टीरिया होता है, क्या मिलता है, बीटी कॉटन क्या है, पता होना चाहिए हमको, ठीक है। फिर वैकुलो वायरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा पैराग्राफ एक एमसीक्यू आएगा इस पर, इस पूरे पैराग्राफ पे एक एमसीक्यू आएगा, ठीक है। वैकुलो वायरस, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, एक क्वेश्चन पे बेटा आ सकता है, ठीक है, पढ़ के जाना इसको, ठीक है। फिर माइकोराइजा क्या होता है, कौन सी फंजाई जनरली हमको देखने मिलती है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आज के इस सेशन में हमने क्या किया, हमने यूनिट जो है वो 7 और 8 को हमने यहां पर देखा हमने, ठीक है। देखो बेटा, इस सेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बाकी हिस्से छोड़ जाएं। इस सेशन का मतलब ये है कि नीट 2023 में दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शंस, जिनको आपको कभी भूलना नहीं, कर ही जाना है आपको, ठीक है बेटा। चलो मिलते हैं अगली क्लास में ना। फिर क्या करेंगे, अब बचा क्या, अब बचा है आपका बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन बचा है आपका, यूनिट आज का देखा, यूनिट 7 और 8 देखा हमने आज, ठीक है। 9 और 10 बचा है, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे हम, ठीक है ना बेटा, ठीक है, घबराओ बिल्कुल मत, आपके मैं साथ हूं बेटा। देखो इस समय हमको सेल्फ स्टडी में फोकस करना है, ठीक है। ये मैं क्या बता रहा हूं, ये बता रहा हूं, ये हिस्से तुम पढ़ लेना, ये तो बता रहा हूं, ठीक है, तुम पढ़ कर आओ, वहीं मार्क कर लो उसको कि सर ने बोला ये पैराग्राफ पढ़कर जाना, एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, तो मतलब आएगा, मैंने कहा है आपसे, ठीक है, इतना भरोसा रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय।